दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती। आप सभी को बता दें कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनका गुनाह यह है कि वह इजराइल को कंडेम कर रहे थे और इजराइल के खिलाफ भाषण दे रहे थे। दोस्तों, गुजरात पुलिस ने सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सब तबके यानी सिया, सुन्नी, देवबंदी सब सलमान अजहरी साहब के साथ खड़े हैं, कदम से कदम मिलाकर। और वारिस पठान साहब भी उनके साथ खड़े हैं। पूरा हिंदुस्तान के मुसलमान सलमान अजहरी साहब के साथ खड़े हैं। मुसलमान तो मुसलमान, हिंदू भी सलमान अजहरी साहब के साथ खड़े हैं, क्योंकि सलमान अजहरी साहब एक ऐसे इंसान हैं जो हक की आवाज उठाते हैं, जो हमेशा हक की बात करते हैं। उनकी बयान अगर आप सुनेंगे, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह। हंगामे और बवाल की ये तस्वीरें मुंबई के घाटकोपर पुलिस स्टेशन की है। हेट स्पीच केस में जब मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को हिरासत में लेने के बाद गुजरात पुलिस घाटकोपर पुलिस स्टेशन लेकर आई तो हजारों समर्थकों ने रात भर थाने के बाहर जमकर हंगामा काटा। इसी भीड़ में मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ ओवैसी के नेता वारिस पठान को भी देखा जा सकता है। इस गिरफ्तारी से पहले मुफ्ती सलमान अजहरी के सोशल मीडिया हैंडल एक्स से कई सारे ट्वीट्स किए गए हैं। इनमें से एक में कहा गया कि उन्हें गुजरात एटीएस, मुंबई एटीएस और चिराग नगर पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मियों ने सुबह 11:56 पर हिरासत में लिया। एक दूसरे पोस्ट में कहा गया कि 25 से 30 पुलिस वालों ने मुफ्ती सलमान की सोसाइटी को घेरा हुआ है और उनके घर पर उन्हें हिरासत में रखा हुआ है। हेड स्पीच मामले में हिरासत में लिए गए मौलाना को अपने समर्थकों से प्रदर्शन नहीं करने की गुजारिश करते हुए भी देखा गया। एक वीडियो में मुफ्ती सलमान अजहरी को कहते हुए सुना जा सकता है कि ना तो मैं कोई अपराधी हूं और ना ही मुझे कोई अपराध करने के लिए यहां लाया गया है। वे जरूरी जांच कर रहे हैं और मैं भी उनका सहयोग कर रहा हूं। अगर यही मेरी किस्मत में होगा तो मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूँ। मेरी तकरीर के मुताबिक जो तहकीकात इनको करनी है वो कर रहे हैं, हम भी उनका कोऑपरेट कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए। और ये जो ट्रैफिक को और ये सब माहौल को जिस तरह से किया गया है, इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो सकता है। दरअसल बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने मुफ्ती सलमान अजहरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए पोस्ट किया था। इस्लामी नेता मुफ्ती सलमान अजहरी खुलेआम हिंदुओं को परिणाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। इसे हेट स्पीच नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर कोई हिंदू उसे अपनी भाषा में जवाब देगा तो वो हेट स्पीच हो जाएगा। दरअसल मौलाना पर आरोप है कि उन्होंने 31 जनवरी को जूनागढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान भड़काऊ भाषण दिया। इस घटना का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मुफ्ती सलमान, कार्यक्रम के आयोजकों मोहम्मद यूसुफ मलिक और अजीम हबीब ओडेदरा के खिलाफ आईपीसी की धारा 153B और 502 के तहत एफआईआर दर्ज कर लिया। अगर आप सलमान अजहरी साहब का तकरीर सुनेंगे तो उसमें कोई भी भड़काऊ भाषण नहीं थी, लेकिन फिर भी हिंदू संगठनों ने उन पर मुकदमा दायर किया है। झूठा मुकदमा उन पर दायर किया गया है। लेकिन यहां एक बात तो माननी पड़ेगी कि हिंदू संगठनों ने, या फिर ये कह लीजिए कि हिंदू संगठनों को अब डर लगने लगा है सलमान मुफ्ती अजहरी साहब से, क्योंकि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब एक अकेले ऐसे शख्स हैं कि इनकलाब ला सकते हैं। सब उनके साथ, पूरा मुसलमान उनके साथ खड़ा हो सकता है। यही सबसे बड़ा वजह है कि वो लोग ये नहीं चाहते। दोस्तों, मैं तो मुफ्ती अजहरी सलमान साहब के साथ खड़ा हूं। आप खड़े हैं या नहीं, कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए देखते हैं हमारे हिंदू भाई क्या कहते हैं सलमान अजहरी साहब को लेकर। देखें इस वीडियो में। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती। आप सभी को बता दें कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनका गुनाह यह है कि वह इजराइल को कंडेम कर रहे थे और इजराइल के खिलाफ भाषण दे रहे थे। वह फिलिस्तीन के गाजा पट्टी पे जो मासूम बच्चों का, अस्पताल पे महिलाओं को जो कत्लेआम हो रहा है,
उस कत्लेआम से उनका हृदय बहुत दुखित था और वह भाषण देते हुए इजराइल को खरी खोटी सुनाते हैं और वह कह देते हैं कि आज खामोशी है, कल शोर आएगा, आज कुत्तों का दौर है, कल हमारा दौर आएगा। यह बात सलमान अजहरी इजराइल को टारगेट करते हुए उस भाषण में कहते हैं, लेकिन यही 2 लाइन पीछे का शायरी में से काट के वायरल किया गया और बोला गया कि यह हिंदुस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हैं। और उसके बाद गुजरात एटीएस आया, इनको अपने घर पे नजरबंद किया 10 घंटे और उसके बाद गिरफ्तार करके महाराष्ट्र पुलिस के साथ गुजरात एटीएस इनको महाराष्ट्र के थाने में लेके गया और फिर महाराष्ट्र का थाना जो है वहां थाना से लेके कहां चले गए, यह जूनागढ़ गुजरात के लिए इनको लेके प्रस्थान कर गए। अब मुफ्ती सलमान अजहरी ने जो इजराइल को टारगेट किया था, क्या इसके पहले हिंदुस्तान में इजराइल को कोई टारगेट नहीं किया है? दोस्तों आपको बता दें, हमारे देश के एक महापुरुष हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम अटल बिहारी वाजपेयी है, वह इजराइल को ना भाषण देके उसकी औकात दिखाई और कहा कि अगर कोई विदेशी ताकत हमारा जमीन अगर छीनता है, इस चीज को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार फिलिस्तीन का जमीन जब हम अपने लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते तो दूसरे के लिए भी नहीं। अगर फिलिस्तीन का जमीन इजराइल ने लिया है तो इजराइल को वह जमीन छोड़ना पड़ेगा। और अटल बिहारी वाजपेयी ने इजराइल का विरोध किया था। तो इजराइल का विरोध करना क्या गलत है? आप बताइए, क्या इजराइल जो है अमानवीय घटना नहीं कर रहा है? इजराइल जो है 2 वर्ष 4 वर्ष के बच्चों को मार रहा है। कल जो है एक बच्चा बंदूक के साथ, वो जो खिलौना वाला बंदूक प्लास्टिक का होता है ना, 4 वर्ष का छोटा सा मासूम बच्चा उसके साथ खेल रहा था वेस्ट बैंक फिलिस्तीन में। वहां से उसको पूरा आर्मी पहुंचता है, उसके घर को ध्वस्त करने का प्रयास करता है और बच्चे को गिरफ्तार करके लाता है। इजराइल मासूमों पे अत्याचार कर रहा है कि नहीं, महिलाओं पे अत्याचार कर रहा है कि नहीं? अभी तक गाजा पट्टी पे लाखों लोग मारे गए और पूरा विश्व मुख दर्शक बन के देख रहा है। यूनाइटेड नेशन, आपको बता दे दोस्तों, यूनाइटेड नेशन के बहुत सारे लोग वहां मदद करने गए थे, उनको मार चुका है। बहुत सारे यूनाइटेड नेशन के कार्यकर्ता मारे गए हैं। ये तो छोड़िए, बहुत सारे पत्रकार मारे गए हैं। दोस्तों आपने देखा कि क्या हकीकत है। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सलमान मुफ्ती अजहरी साहब के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हो जाइए।